जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sir. Thank you, sir. तारड़ साहब, इस वक़्त ग्लोबली जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिकी सदर कहते हैं कि मैंने हर कीमत पे डील कर लेनी है। और सुनने में ये भी आया है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा, नेगोशिएशंस नहीं कर रहा। ये इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो चाइना गए हुए थे और चाइ 4 फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए हुए थे। और तार साहब, पहली दफ़ा इस दफ़ा ये हो रहा है कि इंडिया का नाम नहीं आ रहा दुनिया में किसी भी डेवलपमेंट में। वो अपने ही पता नहीं किधर होते हैं आजकल। पहले तो जयशंकर साहब हर जगह पे डिस्कस होते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी हर जगह डिस्कस होते थे। लेकिन इस दफ़ा वो जो खामोशी है, क्योंकि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी इनका कोई रोल नहीं है और ना वो पॉजिटिव, ना नेगेटिव, ना कुछ इस तरह। तो कैसे देखते हैं आप ये डेवलपमेंट्स, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की भी टॉक्स शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान और चाइना के अंदर ही चाइना उसको जो है वो मीडिएशन करवा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, मैं बताता हूँ इस वक्त हालात क्या है, लेकिन भारत किस हद तक आगे जा चुका है। आपने क्वेश्चन किया कि आजकल क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। एक तो ये मशरूफ है कि बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इनकी कैबिनेट और इनके जो बड़े लीडरान हैं वो समझते हैं शायद वो हॉलीवुड की मूवी में ही काम कर रहे हैं। जिस तरह अगले दिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को दलाल कहा है, ये डायलॉग उन्होंने कहीं बॉलीवुड की किसी मूवी से देखा है। जैसे वो समझते हैं मैं लियारी का एक रहने वाला हूँ और मैं जो कह दूंगा वो इस जायज है। हालांकि ये नहीं उन्हें पता, ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, ही इज अ स्टेट्समैन। लेकिन इस वक्त जो है ना वो होशो हवास इस वक्त ज्यादातर जो है ना जेलसी में, तकलीफ में। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव था चीमा साहब, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे जो विश्व गुरु हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। उनका ऑब्जेक्टिव ये था, टोटल पॉलिसी ये है, टोटल, कोई परफॉर्मेंस बेस नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये पॉलिसी है कि भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों को किस तरह जलील करके वोट लेने हैं, नंबर वन। इस्लाम रिलेटेड किस तरह वोट लेने हैं। तीसरी पॉलिसी ये थी उनकी कि पाकिस्तान को आइसोलेट किस तरह करना है, पाकिस्तान को दहशतगर्द कंट्री बना के चोक किस तरह करना है, दुनिया में जलीलो ख्वार किस तरह करना है। ये बाकायदा उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था। अब उसमें देखें ना, वो तीनों फ्रंट, इस फ्रंट से तो हार गए। इस वक्त मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इजिप्ट फिट नहीं पड़ता क्योंकि उनके इजराइल के साथ रिलेशनशिप उनके ठीक है, वहां पे नहीं बैठा जा सकता डायलॉग के लिए। टर्की के अंदर आर्मी बेस है, वहां पे ईरान अटैक कर रहा है, वहां इसलिए नहीं बैठा जा सकता। वाहिद एक कंट्री इस एरिया के अंदर पाकिस्तान ऐसा बनता है जिसके ऊपर ना सिर्फ ईरान ट्रस्ट कर सकता है, बल्कि अमेरिका ट्रस्ट करता है, बल्कि चाइना भी ट्रस्ट करता है। लेकिन इसको अब आपका विश्व गुरु किस तरह डाइजेस्ट करेगा, ये क्वेश्चन। अब वो कर क्या रहे हैं, यहाँ पे खबरें अभी तक ये इसके बारे में मैं खुद कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट की गई है, और जब उसको डिकोड किया गया है तो उसको डिकोड इस तरह हुआ है कि ये कश्मीर में कोई फिर दोबारा एक कोई जो है वो फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान का जो नाम इतना आगे जा चुका है उसको किस तरह रोकना है। फिर दूसरा, और उसी को बहाना बनाकर जो आपका ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पे जंगी एक्सरसाइज शुरू की जाए और सर्व किया जाए अपने तालिबान भाईजान को, सोमनाथ मंदिर गिराने वालों को, और दूसरे जो उनके नए बाप बने हैं इजराइल वाले बीबी नेतन्याहू, उनको, इन दोनों को सर्व किस तरह किया, ये कर रहे हैं इस वक्त। वो ये प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई पाकिस्तान की जो ग्रोथ है किस तरह इसकी डिप्लोमेसी ग्रोथ, इसका गुडविल को दोबारा डैमेज किस तरह किया जाए। ये मैं इसको कंफर्म करके बल्कि आपको बताऊंगा कि ये किस तरह, किसने ये खबर ब्रेक की कि फॉल्स फ्लैग की तैयारियां हो रही हैं और ईस्टर्न बॉर्डर के करीब एक्सरसाइजिंग शुरू करने का प्लान है। और ये अगर इसको डाट जोड़े जाएं और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं और जितनी पैनिक हो चुके हैं आपकी डिप्लोमेसी को देखकर, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को देखकर जितने पैनिक हो चुके हैं, कोई बैद नहीं है कि इस तरह का काम को करके तो दोबारा खबरों में आने की कोशिश करें। अब उसके बाद चलते हैं चीमा साहब जंग की तरफ। जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं 3-4 इशारे आपके सामने रखना चाहूंगा, डार्ट्स रखना चाहूंगा। वो डार्ट्स आप खुद उनको जोड़ें तो शायद जो उसका मंजरनामा जवाब आपके सामने आ सकता है।
चीमा साहब, एक तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं, अब अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि ईरान ने चाइना की गारंटी मांगी, कि अमेरिका की और इजराइल की गारंटी चाइना दे। बड़ा मुश्किल टास्क है, इतना आसान टास्क नहीं है। अब वो किस उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब उनको यही बताने गए हैं, जो 3 फॉरेन मिनिस्टर आपके इकट्ठे इस्लामाबाद में हुए थे, उन्होंने उनके साथ डायलॉग किया। दूसरा चीमा साहब, इसमें देखा जाए तो इस वक्त एक ह्यूज कंफ्यूजन, जंग बिल्कुल एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन। ईरान कहता है कि हमारा ट्रस्ट फैक्टर है, हम ट्रस्ट ही नहीं करते। ये ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। एक साइड पे कहा जाता है कि जंग बंद कर दी जाए, एक साइड पे ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी हो रही है, दूसरी साइड पे 2000 पाउंड का बम कराया जा रहा है, और तीसरा आप देख लें कि इसराइल क्या कर रहा है। ये जंग, हाँ, इतनी बात जरूर है कि दोनों तरफ से इस बात का एतराफ जरूर किया गया है कि 15 पॉइंट का शराइत इनकी आ चुकी है, 6 पॉइंट की शराइत उनकी तरफ से आ चुकी है, और वो डायलॉग शुरू हो चुका है। पहले तो यहां तक भी बात नहीं आती थी कि डायलॉग हो रहा है। ईरान मुसलसल डिनाई करता था कि वी आर नॉट इन डायलॉग, और हम डायलॉग चाहते भी नहीं। लेकिन जो पिछले दिनों के अंदर जो 3-4 चीजें सामने आई हैं चीमा साहब, वो आंखों को खोल देने वाली हैं। जो सऊदी अरेबिया के अंदर वैक्स जो एक त्यारा है, उसका जो जिस तरीके से उसको तबाह किया गया है, और फिर जिस तरीके से चाइना और रशिया दोनों इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रही है, और उनके पास चॉइस भी कोई नहीं, उन्होंने करना ही करना है चीमा साहब, वरना तो फिर देखे ना वो। और उसमें जो सबसे बड़ा लॉस अमेरिका का हुआ है कि इनकी सारी टेक्नोलॉजी हैज बीन एक्सपोज्ड। जो भी इनके आर्मामेंट्स थी, चीजें थी, वो सारी एक्सपोज हो गई हैं। और दूसरी साइड दर हकीकत अगर देखा जाए चीमा साहब, ये जंग कम है, लेबॉर्टरी बड़ी है, ज्यादा है। यहाँ पे सारे जो टेक्नोलॉजी अपनी अपनी वो टेस्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने बना के रखी थी, एक दूसरे को काउंटर कोशिश कर रहे हैं, और फ्यूचर की जंगों की तैयारी हो रही है टोटल। ये तीन कंट्रीज ये कर रहे हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। इजराइल क्या कर रहा है चीमा साहब? वो लेबनान में अपनी एक्सपेंशन कर रहा है। उन्होंने 32-33 किलोमीटर वो दरियाए लतानी तक वो सारा लपेट गए हैं। वो अपने ग्रेटर इसराइल की गेम में बिजी हैं, और अमेरिका के साथ आंख बिचौली खेल रहे हैं, और गरीब के बच्चे जो है आप जैसे मेरे जैसे वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा अदादो शुमार। चीमा साहब, कहां एक तरफ 35,000 ईरानी जो है वो मार दिए गए हैं। आपको मैं बताऊं, अगर इजराइल की हलाकतें, तो हैरान हो जाए। 19,000 के करीब लेबनानी मारे जा चुके हैं। मुझे अभी तक याद है चीमा साहब, मैं बहुत अरसे की बात है, आज से 25 साल पहले वॉशिंगटन डीसी में एक जगह पर मैं बैठा था, तो वहां पे इजराइल के एम्बेसडर बैठे थे। तो जब प्रेजेंटेशन के बाद मैंने अकेला बंदा था जिसने हाथ खड़ा किया क्वेश्चन पूछने के लिए। उस वक्त इजराइल ने जनीन एक शहर, छोटा सा गांव है फलस्तीन का, उसको घेरा डाल के दोनों तरफ फौजें, इजरायली फौजी बंदों लोगों को मार रहे थे। मैंने उसके उठ के सिर्फ एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन मैंने ये किया था, मुझे अभी याद है, और मैं उस क्वेश्चन पे बड़ा, मुझे आज भी फख्र है। और इजराइल का एम्बेसडर 25 साल पहले जवाब नहीं दे पाया। मैंने क्वेश्चन ये किया, मैंने कहा था, व्हाट इज द रीजनेबल परसेंटेज ऑफ अ कोलैटरल डैमेज? एक गांव को मार के जब कहा जाता है ना कि 7 अक्टूबर का कोलैटरल डैमेज हो रहा है, 7 अक्टूबर का हमने जो 1.5 लाख बंदा फलस्तीनी मार दिया इन द रिजल्ट ऑफ 7 अक्टूबर, जो उन्होंने किया। आज भी कोलैटरल डैमेज, मैं पूछना चाहता हूँ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, जो जंगों पे जंगे, और हर दुनिया के इंसानों को, मुसलमान तो चलो है, तो मुसलमान जो ज्यादा मार रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो सिर्फ मुसलमानों के साथ है। तो उसमें मुझे कोई भी पढ़ा लिखा बंदा, हार्वर्ड का ग्रेजुएट या हेनरी किसिंजर का शागिर्द, कोई मुझे सिर्फ ये बता दे कि व्हाट इज अ रीजनेबल परसेंटेज ऑफ कोलैटरल डैमेज, कि अगर एक मुसलमान तुम्हारा मारता है एक शहरी, तो उसके मुकाबले में कितने मुसलमानों को मार के तुम कहोगे कि दिस इज कोलैटरल डैमेज में मरे? कोई नहीं, इनके पास जवाब ही नहीं चाहिए, होना भी नहीं। उसकी वजह यह है जिन हालात में आज आप चीमा साहब खड़े हैं मुसलमान दुनिया के,
अगर इन्हीं हालात में आप रहेंगे तो आपका कोलैटरल डैमेज कोई भी डिफाइन नहीं कर पाएगा, आपको लोग इसी तरह मारेंगे कीड़ियों की तरह। अगर आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट लोग नया पाकिस्तान तब्दीली का नारा लगा के फिर जाके 5 बच्चों की मां से शादी करके वजीर आजम बनने की बजाय मुर्शद बन जाएंगे, तो फिर इनका हक बनता है आपको मारे। ये 100 लित्र मार के एक तो शुरू करें, हक बन जाए, और करेंगे, वो कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। और वो बंदा जो कहता था वेस्ट का मुझसे बड़ा कोई नहीं समझता, वेस्ट को मुझसे बड़ा ज्यादा कोई नहीं समझता, मैं तो डांस कर लेना होना बड़ा सोहना, मैं तो सोहना ही बड़ा, चिट्टा ही बड़ा, मेरे वाल, मेरे बोटाक्स पे। आज मुर्शद मुर्शद आज सीधियां जिन्ना नाल गल्लां हो रही हैं मुअक्कलात दे नाल। चीमा साहब, ये अलमिया है, आपका सबका अलमिया है। चीमा साहब, आपने पहले इंग्लिश से आप दूर भागे, मौलवियों ने कहा था ये गोरे की जबान है, काफिर हो जाओगे, तो आपने इंग्लिश से मुंह दूसरी तरफ किया, और मैथ ना की दुश्मनी जे, कंप्यूटर कैलकुलेटर ओहदे नाल की दुश्मनी जे तुहाडी, की वजह, की वजह, और तुहाडी नहीं, आज ना कोई ब्लैक गोल्ड है उन्होंने भी यही हालत है। सिस्टम ले लेते हो $1 बिलियन का, इनसे ऑपरेट कौन करेगा भाई, ऑपरेट कौन करेगा, F-16 उड़ाएगा कौन, बैटरियां चलाएगा कौन, बैटरी कौन करेगा। एक यूनिवर्सिटी नहीं है चीमा साहब इन जीसीसी कंट्रीज में जहां इनके अपने शहजादे पढ़ सके। यहाँ की यूनिवर्सिटियों ने कैंपस वहां खोले, एक ऐसा अस्पताल नहीं है जहां इनके अपने इलाज हो सके। अभी भी जाना आपका अमेरिका आते हैं, क्लीवलैंड क्लिनिक आते हैं, वहां क्लीवलैंड क्लिनिक वहां खोला, लेकिन काम दे डॉक्टर नहीं होने, दिल नहीं बंदा होते। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत ये अब आप सोचना होगा कि तुसी दुनिया ते 3 टाइम दी तंदूरी रोटी खान आए हो, फेरा पाया जी, या की ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जेक्टिव की है दुनिया ते की करना है, ये हर इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं कल परसों एक 23 मार्च की इवेंट में था, और स्टेज से मैंने खड़े होकर पाकिस्तानी सामने बैठे थे, मैंने क्वेश्चन किया चीमा साहब, मैंने कहा 86 साल पहले करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, 2 नेशन थ्योरी, तुमने पाकिस्तान बनाया 1947 में, मुझे सिर्फ ये बता दो कि मेरे सामने को 200 बंदा बैठा है, तुमने आज तक तुम में से पाकिस्तान के लिए क्या किया, हाथ खड़ा करो। Have you done anything for Pakistan? Anything? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੂੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਥੋਂ ਇੰਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ये तो समझ तो बाहर। चीमा साहब, मुझे ये बताएं, आप इस वक्त, मैंने अभी मेरी आज की ट्वीट क्या है चीमा साहब, फितना हैबर जो है आपका चीमा साहब, भारत पाकिस्तान पे अटैक करे तो ये उसके साथ खड़े हो जाते, तालिबान पाकिस्तान पे अटैक करें, अंदर दहशतगर्दी करें, ये उनके साथ लग जाते, बांग्लादेश हिलजुल होवे ते इन्हां दा मुर्शद जिहड़ा मुजीबुर रहमान बन जाता है। आज की बात सुन ले, ईरान के साथ आपके रिलेशनशिप है, तो अगले दिन इन्होंने क्या किया, उनकी स्टेटमेंट को किस तरीके से इन्होंने कहा ये फेक बनाई, एम्बेसी ऑफ ईरान हैज टू टेल देम दिस इज फेक, क्योंकि आपकी स्टेट जो है बहुत कमजोर है, तुसी इन्हें जुआई बना के फिर दे, ये जुआई बनने के काबिल नहीं है। जो अपनी मां के सर में रोजाना जूते मारता हो चीमा साहब, उसको क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। आज आप बताएं कि हर पाकिस्तान के दुश्मन के साथ ही खड़े हो जाते हैं, इसमें कसूर इनका है कि आपका है, जो आप इनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं, आपने एक सूबे की चाबियां इनको पकड़ा दी हैं, और वो टोटल सारे का सारा पब्लिक फंड जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कहते हैं पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल टेररिज्म, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल टेररिज्म। करप्शन का दूसरा नाम फाइनेंशियल टेररिज्म है, और पॉलिटिकल टेररिज्म ये है कि अपने पाकिस्तान के, देखिए पार्टी के खिलाफ जाए ना, नून लीग के खिलाफ, वो भी पॉलिसी रिलेटेड, परफॉर्मेंस रिलेटेड करें ना, पाकिस्तान ने इनका क्या बगाया, चलो। लेकिन चीमा साहब, आपने इनको स्पेस दिया, उस स्पेस उसको वो कवर करते हैं। लेकिन चीमा साहब, जो मैं जिस तरह फोरकास्ट कर रहा था कि चीमा साहब, इस वक्त जो जंग के खात्मे के लिहाज से अगर देखा जाए,
तो कल भी मार्को रूबियो ने भी स्टेटमेंट दी है, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन मैं उससे भी थोड़ा आगे जाना चाहूंगा। मेरी फोरकास्ट ये है चीमा साहब कि मई में प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा होगा चाइना, और मई तक ये जंग जाएगी। वो उसको मई तक एक्सटेंड करने का मकसद ही ये था कि अल्टीमेटली वो चाइना की तरफ से या इनका अपना ये है कि जंग खत्म की जाए, फिर ट्रिप लगे, उस वहां तक ये जंग जाएगी। और बाकी अब जितनी जंग आगे जा चुकी है, इसको रैप अप करते करते भी इतना टाइम लग जाना है। लेकिन इसके बाद चीमा साहब, आज दूसरी जो नई चीजें बताना चाहता हूँ, जो इस वक्त इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, क्या उनके तज्जिया क्या है चीमा साहब? 116 के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है, $150 बैरल का इज रेड लाइन, उसके बाद दुनिया रिसेशन में चली जाएगी। रेड लाइन है $150, $200 डेड लाइन है, उत्थे जाके तो कम पैसे बढ़ो असल में। और उसमें इस वक्त चीमा साहब बड़े हालात इस वक्त अजीब से चल रहे हैं कि दुनिया किस मुंह जाएगी। द वर्ल्ड वॉन्ट बी द सेम आफ्टर दिस। ये बंदा अगर सोचे ना कि अगर आज भी जंग शाम को रुक जाती तो वर्ल्ड वॉन्ट बी द सेम। इसके डैमेज को, चीजें जो हो चुकी हैं उनको कवर करते करते टाइम लगेगा, एक दिन में ये रिकवरी इसकी नहीं। लेकिन इस वक्त जो मैं चीमा साहब बता रहा हूँ, आप मेरी बात आपने नोट रखनी इस बात पे, ये कि आप डिप्लोमेसी में चीजों में जितने आगे जा चुके हैं, आपके आस पड़ोस में लोगों को पसंद नहीं है, इसके रिजल्ट अभी आएंगे। आपके खिलाफ इतना बर्दाश्त, आपने ऐसे काम कर रहे हैं जो आपके आस पड़ोस में या कई ममालिक को ये एक्सेप्टेबल, और वो बड़ी जल्दी आपके खिलाफ कोई जाल बना के तो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। अब देखें कि उनको कितना टाइम लगता है। तार साहब, इसमें अमेरिका के अंदर क्या ओपिनियन आ रही है ट्रम्प साहब की? वहां पे लोग क्या कर रहे हैं? मीडिया, सिविल सोसाइटी या जो पॉलिटिशियंस हैं, कांग्रेस, उनका क्या मौकफ है? मतलब दुनिया तो ठीक है, महंगाई भी हो रही है, आप भी महंगाई से मुतासर हैं। ट्रम्प साहब वो क्या कह रहे हैं कि झंडा से हिल गए हैं, या कि वो समझते हैं कि ये अमेरिका का स्टाइल है, जंगें करना सारे सदर ही करते हैं, इन्होंने कर लिया तो क्या है? देखिए चीमा साहब, अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो जंग से पहले भी इन्फ्लेशन इशू था, और मैं ये समझता हूं उसमें, मैं तो खैर ब्लेम उस वक्त इनको ये करता था कि ये लोगों को बता ही नहीं सके। इन्फ्लेशन इनकी वजह से उतरी तो जो बाइडेन के पीरियड से चल रहा है। लेकिन ताड़ साहब, वो तो उसकी तो पीछे रहेगी ना। अब जो ये जो मुझे बताएं $1 तेल बढ़ा है या जितना भी बढ़ा है, ये बाइडेन पे तो नहीं आप डाल सकते। ये तो तुसी काम इमरान खान वाले कर लगे हो कि इमरान खान जड़ा है ना, तुसी सारा ओदे खाते पाई छाड़ दे सो जो इमरान का किया है। इसके बारे में मैंने ओपिनियन ये दी थी, ये अगले दिन मुझे ये क्वेश्चन हुआ था इसके बारे में, अगले दिन मैंने इसका जवाब ये दिया था चीमा साहब के इसका कि नवंबर तक अभी टाइम है, और अगर गैस प्राइसेस के ऊपर बात की जाए तो मेरे ख्याल में जब भी ये जंग रुकेगी, ये बिल्कुल फौरन गैस प्राइसेस नीचे आ जाएगी। दिस इज व्हाट माय स्पेकुलेशन, और आई कैन बी रॉन्ग। लेकिन इसमें सिर्फ चीमा साहब सिर्फ तेल ही नहीं है, और भी कई फैक्टर है महंगाई के इस वक्त, और भी कई फैक्टर। अब देखे ना, इलीगल लोगों को डिपोर्ट किया है, मेरा मकसद वो भी तो एक एक्सपेंस ही है ऑलमोस्ट, फिर इस वक्त जॉबों का इशू भी है, और कई फैक्टर है चीमा साहब इसमें। और इसका और सबसे बड़ा मैं जो कहता रहता हूं कि कोविड के बाद अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर ही नहीं हुआ मेरे ख्याल। और दूसरा, जो कोविड में घर बिठा बिठा के जो पैसे देते रहे, लोग उस मोड से बाहर नहीं आ रहे, लोगों का काम करने को अब दिल ही नहीं करता। वो कहते हैं घर में भी सर पैसे भेजो बस। लेकिन और दूसरा चीमा साहब एक और बात है, वैसे जंग से अलावा भी अगर देखा जाए तो पहले भी हालात कोई रिपब्लिकन पार्टी के इतने ज्यादा फेवर में नहीं थे जंग से पहले। और दूसरा एक और ही होता है कि जब भी प्रेसिडेंट सिटिंग प्रेसिडेंट होता है, मिड टर्म में इलेक्शन उसकी कोई फेवरेबल ओपिनियन नहीं होती। और तीसरी एक और भी बात मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, जो अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसको पहले कहते हैं कर्स ऑफ द सेकंड टर्म, क्योंकि सेकंड टर्म के बाद ना प्रेसिडेंट को, किसी भी प्रेसिडेंट को पता होता है कि उसने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना, उसने अपना एजेंडा इन्फोर्स करना होता है बाय हुक्स और क्रुक्स। और जब इन्फोर्स करता है तो पब्लिक ओपिनियन तो अल्टीमेटली उसके खिलाफ जाती है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब को पता है कि दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, और जो अपना उनको मैंडेट था या जिस तरह भी उन्होंने डिलीवर करना है, और सारी चीजें उसमें तो कोई फेवरेबल तो नहीं होती, हर चीज तो मीठी नहीं होती। ताड़ साहब, एक और बात भी बताएं
अमेरिका जिसने ये सारे अलायंसेस बनाए, आज वो अमेरिका उन अलायंसेस को एक-एक करके काट रहा है। रोज़ जो अमेरिकी सदर यूरोप के बारे में बात करते हैं, या दुनिया के जो अगले दिन उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बात की। मतलब 1.5 ट्रिलियन दा डकार कड़िच कर गए, मतलब 400 मिलियन जहाज भी ले गए, और ये क्या, ये तो मेरे पीछे लगे हुए हैं। मतलब क्या तारड़ साहब, ये क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? ये अमेरिका जो है इतना जो जिस अंदाज से बिहेव कर रहा है, मजबूरन तो ठीक है, दुनिया आप पे एतबार करती है कि यार ठीक है, सारे चुप करके मुंह बंद करके बैठे, नहीं आ रहा है, आपको नहीं लग रहा इसमें क्या कमेंट करेंगे? ये जो कुछ अरबों से भी पैसे ला ला के जेब पाला है, तो बातू गल्ला। यूरोप के साथ भी ऐसे ही, यूरोप का भी, यूरोप के साथ वो यूरोपियंस क्या पिट रहे हैं। आप यूरोपियंस, अगले दिन मैं आप नहीं मेंशन करना चाहता, यूरोपियंस पिट रहे हैं। पहले यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई, प्रवोक किया रशिया को, इतना प्रवोक किया, मैं नेटो फैला रहा हूँ, उन्हें यूक्रेन पे हमला करता, यूक्रेन पे हमला किया, इन्फ्लेशन हो गई, असला भी बेच रहे हैं, आप भी फायदा उठा रहे हैं, यूरोपियंस को मुश्किल में डाल दिया, आप फिर इन्फ्लेशन ले आए हैं इस जंग की वजह से, और साथ में एक आखिरी पॉइंट, उन्होंने टैरिफ ही लाते। मतलब वो बैठ के सोच तो रहे हैं ये हमारे दोस्त है कि हमारा दुश्मन है, और अब वो कह रहा है अकेले जो करना है करो, मैं तो अड़ना कोई नहीं। मतलब क्या बिहेवियर है ये? मैं बताता हूँ, जरा आप इनका बिहेवियर डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में स्टडी ना करें, इससे पहले भी स्टडी करें। उसकी वजह सेकंड वर्ल्ड वॉर से स्टडी करें। देखिए, इनका सारा डिफेंस अमेरिका ने संभाला, डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले। और जो डिफेंस का खर्चा ये नहीं करते थे, अमेरिका करता था, ये उन पैसों का करते क्या थे? ये सोशलिज्म प्रमोट करते थे। बच्ची आज डिलीवरी करनी, चीमा साहब साल की छुट्टी है, वाइफ को भी और हस्बैंड को भी छुट्टी साथ। फिर इमिग्रेशन पॉलिसीज जिस तरह करते रहे, जो लोगों को बुला बुला के घरों से उनको घर बिठा के सारा कुछ देना, इनडायरेक्टली तो वो अमेरिकन टैक्स पेयर्स दे रहे हैं जो इनका डिफेंस कर रहे हैं। चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी 1 साल पहले हुए आए। यूरोप इस जिस हालत में पहुंचा है वो 1 साल में तो नहीं आया ना चीमा साहब। मैं यूरोप के बारे में जो मेरी ओपिनियन ये है कि वो मार्शल प्लान सिंड्रोम से बाहर ही नहीं निकल पाए चीमा साहब। उनको जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मार्शल प्लान दिया कि तुम्हारा डिफेंस हम संभालेंगे, तो तुम्हें जरूरत नहीं है इस चीज की, वो बिल्कुल ही सारा कुछ भूल गए। तो अच्छा, दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात ये चीमा साहब, आज देखिए कि वो, बल्कि मैं इसमें चीज में वो बजाय अमेरिका के वो चाइना के साथ ज्यादा उनके रिलेशनशिप है। अब कंट्री कनाडा हमारे सब्सिडी पे आज भी चल रहा है। आज सब्सिडी रोके, अमेरिकन अपनी सब्सिडी रोके तो शाम को बैंकरप्ट हो जाए, लेकिन उनकी दोस्तियां सारी चाइना के साथ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आ रहे हैं, उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। आप उसके बारे में क्या कहेंगे, ये भी बताएं कि खाना अमेरिकन टैक्स पेयर्स का, लेकिन तलक सारे चाइना ना। और दूसरा चीमा साहब, इसी वजह से देखे ना, यूरोप ये बताएं, आप कहते हैं ना कि यूरोप के चीमा साहब, यूक्रेन वार में सबसे सारा पैसा तो अमेरिका ने दिया, यूरोप ने तो कुछ भी नहीं दिया उसमें। यूरोप तो लोन देता रहा उनको। बल्कि यहां पे इस वक्त क्वेश्चन है कि वो 250 या 300 बिलियन डॉलर अमेरिकन ने दिया, वो कहते हैं हमें सिर्फ 100 बिलियन मिले, दूसरे किधर गए पैसे सारे? चीमा साहब, यूरोप तो यूक्रेन की जंग में दिए ही कुछ नहीं उन्होंने तो वो तो। और तीसरी बात चीमा साहब, नेटो के अपने अपने वो जो उनका फेयर शेयर है, वो भी नहीं देते चीमा साहब। देखे ना, नेटो का फेयर शेयर ही अपना पूरा दे लेंगे। और जितने वो देखे चीमा साहब, देखे हकीकत, असली अल्फाज असल में कड़वे होते हैं। देखे, जेडी वैंस ने भी जाके वहां पे यही कहा था जिनेवा में और म्यूनिख में कि, और डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहता है कि अपनी वीक लीडरशिप्स की वजह से इनके हालात खराब है। और वीक लीडरशिप आज शुरू हुई, आज तो नहीं शुरू हुई इनकी। मतलब देखे ना, इन्होंने लोग इंपोर्ट करने अफ्रीका से आज से थोड़ी शुरू की है। हालात आप इनके जो इनकी शक्लें देख लें इस वक्त जो हो चुकी हैं। अब तो वो जी मतलब यूरोप के अंदर वो कहते हैं 3 दिन का वर्किंग वीक होना चाहिए, 4 दिन छुट्टी होनी चाहिए। उस माइंडसेट से किस तरह निकलेंगे? उसमें डोनाल्ड ट्रंप का तो कसूर नहीं है उसमें। यूरोप को तो ताले पिछले कुछ 40 साल से लगे पड़े चीमा साहब, उनकी ब्रेकें तो 40 साल से लगी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो साल हुआ अभी है। हाँ, ये बात जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको हकीकत दिखाई, शीशा दिखाया। देखे ना, उन्होंने सिर्फ शीशा दिखाया इनको, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि तुम मेरा ये कर। और दूसरा चीमा साहब, साथ भी नहीं चलते। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आज मेरा
उन्होंने स्पेन नहीं साथ चल रहा, फ्रांस साथ नहीं चल रहा। और दर हकीकत वैसे अगर सोचा जाए, मैं खुद ये कहता हूँ, ये जंग जो है, मैं खुद इस चीज में बिलीव करता हूँ, ये जंग अमेरिका की या यूरोप की जंग नहीं है, जंग तो इसराइल की है और जीसीसी कंट्रीज की है। देखे ना, ईरान किसको थ्रेट है? जीसीसी कंट्रीज को थ्रेट है या इसराइल को थ्रेट है? अमेरिका को तो थ्रेट ही नहीं है वो, ना यूरोप को थ्रेट है वो। लेकिन आप तो चले गए हैं ना, इसराइल के साथ जाके लग गए हैं। आप ताड़ साहब, ट्रम्प साहब कहते हैं मैं इस जंग के पैसे अरबों से लेने। जाहिर है वो चीमा साहब उन्होंने देने, और किसने देने? नहीं, जंग आप इजराइल की लड़ रहे हैं, पैसे अरबां ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਭੰਨ ਤਰੋੜ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੜਿਆ ਜੇ, ਉਤੋਂ ਅਸਲਾ ਵੀ ਦਫਾਈ। अब वो बेचारे यूक्रेन को उन्होंने बुला लिया है, उन्होंने कहा सानू दे कोई मिसाइल है तो सानू बड़े, मतलब ये तो ऐसी है ना तारड़ साहब। आपसे मैं एक चीज लूं 5,000 की, एक बंदा ज़ेलेंस्की आया, उन्होंने कहा भाई तेरे 200 दी दे देना, मैं तू टेंशन ना ले। तो मतलब आज 5,000 की शहर से बीच रहे हैं, वो ज़ेलेंस्की गया और 4 मुल्का ने डीला करके टुर गया, उन्होंने कहा तुहानू असला देने, मैं टेंशन उसका ना भी ले। खिलाफ, मैं उसके भी खिलाफ हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो जो चीजें बेच रहा है वो भी अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसों से बनेगी। नहीं नहीं, उन्होंने अपनी रिसर्च की है ताड़ साहब, उन्होंने अमेरिका, उन्होंने रशिया, गलत सुनो, उन्होंने रशियन ड्रोन गिराने के लिए, ये जो कामाकाजी ड्रोन गिराने के लिए उन्होंने $1,000-1,500 का काउंटर ड्रोन बनाया है, जो वो उन्होंने उनकी फैक्ट्रियां बना रही हैं, वो अमेरिकन नहीं दे रहे। अमेरिकन तो बड़ी महंगी चीज बनाते हैं। महंगी नहीं, पैसा तो साडा चीमा साहब। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਆਪੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, डॉलर तो बगैर तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता साड़ा मूड ही बगैर डॉलर तो नहीं बनता। लेकिन ये है कि वो तारड़ साहब अरबों ने अब मुआहदा कर लिया है ज़ेलेंस्की के साथ, वो कह रहे हैं अमेरिका बहुत महंगा माल बेच रहा है, ठीक है। तो ये जो ड्रोन आ रहे हैं, इन ड्रोनों को तारड़ साहब यूएई F-35 जेट से, पता नहीं उस जेट से गिरा रहा था, मतलब उन्होंने गरीबों की हालत है बनी पड़ी थी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अमेरिका इस जंग के बाद उतना ही ट्रस्टवर्दी मुल्क रह जाएगा, मतलब उसको दुनिया ट्रस्ट करेगी, कि आप समझते हैं कि ट्रंप साहब जी रेंदी खेंदी कसर कुसर है चुक चुक के लै चले नाल ही? नहीं चीमा साहब, उसमें देखें दो चीज। इस वक्त मैंने आपको ना पहले अर्ज किया था चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज लगती किस तरह। आप दर हकीकत इस जंग से को महीना डेढ़ पहले इन्होंने अपनी पॉलिसी अनाउंस की थी चीमा साहब, जिसको मैं हमेशा जो डॉनरो डॉक्ट्रिन, आपको पता ही होगा, हम बात करते हैं डॉनरो डॉक्ट्रिन क्या था। और हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ वार है, उन्होंने भी अगले दिन बात की, उनका ग्रेटर अमेरिका, एक उन्होंने ग्रेटर अमेरिका का कॉन्सेप्ट दिया है चीमा साहब उसमें, कि हमें ग्रीनलैंड से लेकर, उन्होंने बल्कि मुझे अभी याद है वर्ड है, ग्रीनलैंड, गयाना, कनाडा, और फिर बैकयार्ड जो हमारा साउथ अमेरिका। डॉनरो डॉक्ट्रिन चीमा साहब दर हकीकत आप देखें ना, कोलंबिया, क्यूबा, वेनेजुएला, अगर यहाँ, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था कि 22 कंट्रीज थे, 22 में से 20 में सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स थी। रशिया और चाइना का क्या मतलब है कि वो इधर पैरों के अंदर आप डीप सी स्पोर्टें बना ले आके, उनका क्या मतलब है चीमा साहब? आप बताएं तारड़ साहब, एक बात तो बताएं, आपका क्या मतलब है इंडो पैसिफिक में आके इधर क्वाड जैसे अलायंस बनाए, मतलब आपने आगे चाइना के खिलाफ, मुझे बताएं ना। उन्होंने, अमेरिकन कहते हैं कि ये जो साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, इस पे ये तुम किस तरह चाइनीज जो है वो कर रहे हैं, हम ये ताइवान को असला हम देंगे, ताइवान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम करेंगे, क्वाड बना, उसके बाद उन्होंने कहा ऑकस हम बना लेते हैं। मतलब चाइनीज जो हैं उन्होंने तो कोई मिलिट्री प्रेजेंस नहीं दिखाई उधर आपके क्यूबा में, नहीं एक सवाल सुन, अगर चाइनीज में मिलिट्री प्रेजेंस नहीं दिखाई आपके वेस्टर्न हेमिस्फेयर ने, मिलिट्री प्रेजेंस तो आप दिखा रहे हैं तमाम मुल्कों को, साउथ कोरिया और जापान की तो पॉजिटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस आपने दी हुई हैं, तो मतलब चीमा साहब जो आप क्वाड और ऑकस की बात कर रहे हैं, ये आप जो बाइडेन पीरियड की बात कर रहे हैं चीमा साहब, साडा उधर कोई तलक नहीं। फैक्ट कर, मैं बिल्कुल गल हकीकत जी में साडे प्रेजेंट मैं उन्हें खोल के गल की थी, असा ऐसी कोई है कि नवा क्वाड बनाया तो ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਫਰਕ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇਟੋ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਕਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਬਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਨੰਡੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ पे कर रहे हैं सन
ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਂਦੇ देयर आर नो फ्री लंचेस एनीमोर। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨੇਟੋ ਕੋ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੇਖੋ, यूनाइटेड नेशंस ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ, WHO ਦੀ ਹਾलत देख लो। खर्चा अमेरिका देवे तो काम चाइना नाल कर दें। आपने देख लिया कोविड में वो क्या करते रहे। तो चीमा साहब, हमने अपना यूएस एड क्यों बंद किया? देखिए ना, इट्स नॉट द सेम। उसकी वजह ये है कि हम अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੋਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी। हमारा मैंडेट था ये कि हमने पैसे फ्री नहीं अब देने किसी को। जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ आदत पई आकस बना के ते टाकस बना के ते उत्थे ਤੁਸੀਂ लुੱਟ पाई अपना जो मर्जी कर दे। ये थे नॉट एनी, नो मोर चीमा साहब। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਅਸੀਂ ਆਪ। नहीं ट्रू मतलब इसमें कोई, लेकिन एक ਹੁਣ ਜੰਗ है, ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ कई वैसे पूरी दुनिया का, सिर्फ एक नहीं, पूरी दुनिया का नुकसान है चीमा साहब अगर इसमें देखा जाए। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि वर्ल्ड वॉन्ट बी द सेम आफ्टर दिस, वर्ल्ड वॉन्ट। और इसमें कई नए इतिहाद आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं। जिस तरह आप ये देखें चीमा साहब, देखिए मैं इसके बारे में अभी बात ये करना चाहता हूँ चीमा साहब, कि यमन और सऊदी अरेबिया की जब डील हुई थी, चाइना वहां बैठा था। सऊदी अरेबिया और ईरान की जब डील हुई थी तो चाइना में हुई थी। आज 3-4 जो बंदे आए हैं फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में, उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहां गए? चाइना गए। ईरान आज गारंटी किसकी मांगता है? चाइना की मांगता है। तो नए इत्तेहाद बनेंगे, नई चीजें बनेंगी, नई चीजें सामने आ रही। और देख लें, मैं 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब। मेरा फ्यूचर का, मेरा जो अपनी फोरकास्ट, मैंने हमेशा आपको कहता था योल्टा 2 करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। योल्टा 2 क्या होगा कि सारों तीनों की तीनों पावर्स जो है मिलके अपनी हदूद का तयन करेंगे। और चीमा साहब, इसका वो बार बार देखिए 2 चीज। एक तो आज से 2 महीने पहले जो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो एक लेआउट दिया था, उसके अंदर उन्होंने डानरो डॉक्ट्रिन दिया था। और कल या परसों की बात है, हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार ने जो ग्रेटर अमेरिका की बात की है। इन दोनों चीजों, डॉट्स को अगर जोड़ें तो सामने नजर ये आता है कि यूरोप अपने आप को डिफेंड खुद करे, मिडल ईस्ट अपने आप को खुद डिफेंड करे। अमेरिका सिर्फ अमेरिका का जिम्मेदार है। अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन टू प्रोटेक्ट यूरोप ऑन आवर ओन एक्सपेंस। लेकिन तार साहब, ये बात तो सही है ना, आप ये कहते तो हैं कि हमने ठेकेदार नहीं है, पुलिसमैन नहीं है, लेकिन आप आ तो जाते हैं ना। आप आके उधर फंस गए हैं, और फिर आपने, और जिन्हों कहते ना बंदा गारे गोबे फंस जाए, आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में फंस गए हैं, फिर चाइना नु वाजा मार दे हो, जापान नु वाजा मार रहे हो। मतलब आप बेशक ये कहते हैं कि आप वो नहीं करेंगे, लेकिन आप एक्चुअली बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो इस पे तो मुझे तो बड़ी वजह से कहते हैं ना, ये 1.5 साल प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चीमा साहब, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल इज पार्ट ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। आज की आप ये मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बनाई है पॉलिसी टू सपोर्ट इजराइल? आपका क्या ख्याल? ये पॉलिसी कोई इन्होंने बनाई? बीबी नेतन्याहू आके कांग्रेस में स्पीच देता रहा, कोई इन्होंने, इनके दौर में हुआ? पहले भी होता ना, सारे आते सारे पर। और यहाँ पे मैं बल्कि सबसे पहले अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब से बात करने से पहले ये सोचना चाहिए एपैक का जो इन्फ्लुएंस इस कंट्री के अंदर, उसके बारे में। बल्कि उससे भी चाहे पीछे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले अगर देखा जाए, अमेरिका को बनाने वाले सारे जूइश साइंटिस्ट हैं। आज मैं अभी क्वेश्चन करता हूँ, छोड़े इस बात को, डोनाल्ड ट्रंप साहब की चीजें बिल्कुल साइड पे करें। चीमा साहब, ब्लैक रॉक कंपनी इस वक्त $12,000 बिलियन उनकी नेटवर्क, दुनिया की हर दूसरी बड़ी कंपनी को ओन करती है। उनके बोर्ड के ऊपर सारे जूइश। फॉक्स को ओन करने वाले मर्डा कौन है? जूइश। वॉल स्ट्रीट देख लें, सारी दुनिया का सारा पैसा तो उनके पास। पैसा बोलता है। $100 मिलियन वो इलेक्शनों में लगाते हैं। कोई है दूसरी कोई कौम लगाती है इतना पैसा अमेरिकन इलेक्शन? तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि क्यों जी तुसी उन्होंने खिलाफ क्यों बोल रहे, तुसी उन्होंने खिलाफ क्यों जा सकते? चीमा साहब, हमारी हर चीज उनकी है, इजराइल की। मुझे ये बताएं उनकी, मैं चलो इस बात को भी छोड़ दें, डोनाल्ड ट्रंप को भी साइड कर दें, अमेरिका को भी साइड पे कर दें। चीमा साहब, 10 मिलियन आबादी है कंट्री की, इजराइल की। 8 बिलियन बंदा जो सिर्फ तंदूरी रोटी 3 टाइम की खाना आया दुनिया से। सही बात, ये तो आपकी बात, मिसाल आपकी 16 आने फिट है। हाँ, तो तुसी कर लो ना, रोको ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ।
बड़ा पैसा है, सऊदी अरब का पैसा थोड़ा, रोक लो, हटा लो ना इजराइल। देखो सबसे बड़ा मैं बोलने वाला टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में सबसे ज्यादा मुसलमान वर्ल्ड में बोलने वाला सऊदी अरेबिया है। बल्कि अब्राहम अकॉर्ड साइन इसी वजह से नहीं कर रहे कि स्टेट फलस्तीन स्टेट नहीं अनाउंस कर रहे। तो फिर करा लें, नेड़े होना, रेडी होना। चीमा साहब इस तरह बातें नहीं होती कि कौमें बनती हैं, कौमें पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनी क्या है। तालीम के बगैर चीमा साहब गुजारे ही नहीं। सही बात है साहब। मैंने आपका खासकर बिलखसूस पाकिस्तान का मैंने बता दिया, ऑक्सफोर्ड कहते हैं ना मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर, ऑक्सफोर्ड भी फेल हो गई। ऑक्सफोर्ड उतो पढ़ के गया मुर्शद, उन्हें 5 बच्चियां दी मां ने उन्हें क्या प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हमारे शादी बनाओ, अब प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। वो बन गया, शादी बनाओ, वो बन गया। वो दम द्रूद कर, वो जो कहता था मैं पैसे लेके आएगी, इसके मुंह पे मारेगी। वो है ना ਤੁਹਾਡਾ अगला फॉरेन मिनिस्टर हो ही जाए, ਤੁਹਾਡਾ कम्युनिकेशन मिनिस्टर इथों जाना शिकागो तो, जिन्हें ਤੁਹਾਡੀ वजीर इतलात चलानी, उन्हें फॉरेन मिनिस्टर होना जी। ते दूजा घड़े चो ना किसी का निकल होना, उस्मान बुजदार जिहा होर कोई 5-7 ना निकल होणगे, मुअक्कलात हो लै होणगे, ते विचकार मणके ते मणका ते अपना वो चलाएगा, अपना मुर्शद मुंडे वंडेगा उत्थे। चले देखते हैं कि क्या होता है तार साहब। हम तो, लेकिन तार साहब आपकी बात एक मुझे याद है, आपने क्या बोला कि डील होवे अमेरिका दे ईरान दी होवे ना होवे, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, दुनिया बातें पाकिस्तान की कर रही है कि नहीं जी, गल्लां मुक गईयां इत्थे ही। पाकिस्तान सरकार, मैं जिंदगी च बड़े अरसे के बाद मैनू फखर होया कि पाकिस्तान बड़ा सही, और लेकिन इहदे च क्रेडिट मैं देंगा 2-4 चीज़ां ने। सब तो पहले तो क्रेडिट जांदा फील्ड मार्शल साहब, सब तो ना 10 मई होंदा ते ना तुसीं आ जांदे जी, ठीक है, ना तुहाडा सऊदी अरब नाल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होंदा, ना तुहानू व्हाइट हाउस बुलाया जांदा। चीमा साहब एक मिनट नोको, अज तो एग्जैक्टली 2-3 साल पहले, और मुर्शद जिहड़ा अजे बैठा अंदर जेल च, वो 4 साल फोन का इंतजार करता रहा अमेरिकन व्हाइट हाउस के, 4 साल। ठीक, चीमा साहब अगले दिहाड़े, परसों की बात है चीमा साहब, आपके फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट परसों रीट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप, उससे 3-4 दिन पहले आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किया, और आज आप देख लें आपका फ्लैग जो है वो जहाज लगा के स्टेट ऑफ हरमूज से गुजर रहे। आज स्टेट ऑफ हरमूज आपको देने के लिए बातें हो रही है कि पाकिस्तान इसको चलाए जब तक किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचता। और सफर देखे, आपने घड़ियां बेची थी, आप लोग को जहाज से अगलों ने धक्के मार मार के निकाला। देखें ना, सोचें आप कहां से कहां तक सफर है। लेकिन दुख के साथ मैं कहूंगा चीमा साहब, ये कुछ अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे और कुछ ही आपके यूट्यूबर जिस बुरे तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती कहीं से। चीमा साहब मैंने आप अगले दिन बात की थी चीमा साहब जी, 17 बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर ने 17 साल जेल में रहा। उसने IMF को लेटर लिखे थे, उसने जाके भारत के साथ मिला था, उसने जाके तालिबान के साथ डील बनाई बांग्लादेश के खिलाफ। और आप देखें, मैंने आपको शुरू में कह दिया था चीमा साहब, इस वक्त जो भी पाकिस्तान पे हमला करे, काला कुत्ता इजराइल के साथ खड़े चीमा साहब, इससे पहले इजराइल के साथ खड़े। आज जो भी पाकिस्तान पे हमला करे ये ग्रुप उनके साथ, और शर्म ही कोई नहीं होगी, शर्म ही कोई ना, इंतहा है चीमा साहब, इंतहा है। और पाकिस्तान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार? तो अच्छा, दूसरी बात है, तुम कहते हो जी तुम्हारा फॉर्म 47 45 2018 के इलेक्शन तुम्हारे, तुमने नवाज शरीफ के साथ क्या किया था? अच्छा किया तुमने हनीफ अब्बासी के साथ क्या नहीं किया था? मोहसिन बेग के साथ क्या नहीं किया तुम लोगों ने? अलीम अब्बासी के साथ, अलीम खान के साथ आपने क्या क्या नहीं किया? आपको अपने भूल जाते हैं। आप जिस तरह के एक डिक्टेटर माइंडसेट था आपका, जिस तरीके से आप जजों को मैनेज करते थे। जनरल अफैज हमीद अभी जिंदा है, जनरल बाजवा भी जिंदा है जो आपका बाप था,
आज उसको मारने लगे थे अगले दिन, वो जिंदा बंदा भी बैठा पिंडी में, उसको मार के तालियां बजा रहे थे। तार साहब, प्लानिंग ये थी कि पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, 4 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, इस अच्छी खबर को, इस अच्छे टाइम को लिंक कर दो जी जनरल बाजवा को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है, और सारी अटेंशन डाइवर्ट कर दो ताकि पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसके ऊपर मीडिया पे बात ना हो सके। ये पर्पस था। ये आप इमेजिन करें कि ये किस हद तक चलेगा। लेकिन चीमा साहब नहीं, कसूर आपका है कि आप इनको गिरबान से पकड़ते क्यों नहीं, ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। हल्की फुल्की तार सब पेट्रोलिंग चलती रहती। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਢੋਲਕੀ में ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ। ਇਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਜੇ ਪੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੱਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਜੀਆਂ ਚੀਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਿਨੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਸੁਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗਲੀਆਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਆ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ 5-7 ਬੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੇ 5-7 ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਉਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਪਲਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਮਾ। ਵੇਖੋ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਤਾਂ ਢੂੰਡ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੰਡਾਪੁਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਨੇ ਰਖਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਫਰੀਦੀ ਹੈ, ਆ ਬੇਬੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਰਖਵਾ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਤੌਬਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਵਾਂ। और पता नहीं पढ़े लिखे लोग चले हो गए इतने। कोई किसी आज तक किसी के मुंह से सुना चीमा साहब आपने कि यार एक कौम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह सिखाएंगे, 3 करोड़ बच्चे को हम स्कूलों को किस तरह भेजेंगे? किसी ने आज किसी के मुंह से सुनी गल? किस तरह हम वर्ल्ड दुनिया के अंदर कंपीट करेंगे, इकोनॉमी किस तरह ठीक करेंगे, हम एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएंगे, हमने अगली कौम को पढ़ाना किस तरह है, हम इंडस्ट्री किस तरह लगाएंगे? कभी कोई प्लानिंग है ही नहीं। पर दुनिया तो चलो देखते हैं तार साहब कैसे चलता है और क्या टॉक्स क्या रंग लाती हैं पाकिस्तान के हवाले से। मैं कहता हूँ जिवें तुसीं कहंदे हो जंग अगे चले ना चले, उन्हें कहा तुहाडा ना जिहड़ा हाँ हुण बच के रहना, जिहड़े ने 5-7 बंदे जिहड़े ने वो कातों बाहर हो गए ने इस टाइम। और तो दसिया सी कि उन्होंने डिकोड की थी गल के फाल्स फ्लैग करके, ते वो अपने पठान भरावां दा भी उन्होंने भी जस्टिफाई करांगे, नाल अपने जिहड़े ने नवे प्यो बनाए ने उन्होंने भी जस्टिफाई करनगे, ते आप जिहड़ा अपना वो उन्होंने ऐसे इतना प्रोपेगेंडा में दे चीमा साहब दिल यार और काम ही कोई नहीं। हर चीज के पीछे पाकिस्तान, हर चीज के पीछे पाकिस्तान। ऐसे ही है। Thank you, Darsa. Always pleasure talking to you. बहुत शुक्रिया सर।